खुदावंद यीशु मसीह की पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ और ब्लेस्ड फैमिली सीरीज की नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और अपने चैनल पर सभी बहनों को, सभी भाइयों को, सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशामदीद कहती हूँ। ब्लेस्ड फैमिली सीरीज की हर एक एपिसोड में हम खानदानी बरकत के मुतालिक, खानदान की और दीगर जो बातें हैं उसकी अहमियत है, उसमें मोहब्बत है और बहुत कुछ जो खुदा हमसे चाहता है हम उनके बारे में सीख रहे हैं। आज की एपिसोड में हम देखेंगे कि एक मसीही खानदान किस तरह से बनता है या किस तरह से मार्ज़ वजूद में आता है। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर रेगुलर आते हैं, इसको विजिट करते हैं और मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम में से खानदान के बारे में, अपने खानदान के बारे में जानते हैं, सीखते हैं, तो मैं आपकी फिर भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। खानदान खुदा की तरफ से इस रुए ज़मीन पर हर शख्स के लिए एक बरकत है, एक इनाम है, एक तोहफा है। और जितने भी रिश्ते हैं खानदान के अंदर जो हम अपने खानदान में देखते हैं, माँ बाप है, बहन भाई हैं, औलाद है, शौहर है, बीवी है और दीगर दूसरे रिश्ते हैं, ये सब खुदा ताला की कामिल मोहब्बत का एक अक्स है जो हमें इस रुए ज़मीन पर मिलता है और हम उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और सैर होते हैं। हर एक इंसान को इस रुए ज़मीन पर खानदान की ज़रूरत होती है क्योंकि अपनी पैदाइश से लेकर बुढ़ापे तक इंसान जितना भी सफ़र तय करता है उसमें मुख्तलिफ तरह के हालात आते हैं, नशेब व फराज आते हैं। कभी दुख है, कभी सुख है, कभी खुशी है, कभी गमी है और कभी बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, हौसला है, तो कभी बहुत ज़्यादा मायूसी और नाउमीदी और अंधेरे नज़र आते हैं। तो ऐसे सारे हालातों में अपने ही हैं जो आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं और गिरने नहीं देते। तो किस तरह से एक मसीही खानदान जो है वो बनता है और मसीही खानदान की क्या अहमियत है, आज की एपिसोड में हम देखेंगे। C.H. स्पर्जन कहते हैं कि जब खुदा ने बहिश्त के दरवाजों को बंद कर दिया तो उसने उसे मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया, बल्कि उसके दरवाजों को थोड़ा सा खुला रखा और वो खुला दरवाजा मसीही शादी या मसीही खानदान है। मसीही खानदान किस तरह से मार्ज़ वजूद में आता है, हम इस पे बात कर रहे हैं। कोई भी मसीही लड़का जब मसीही लड़की से शादी करता है तो उन दोनों की इस शादी से मसीही खानदान वजूद में आता है। लेकिन याद रहे कि मसीही लड़का और मसीही लड़की दोनों को हकीकी मसीही होना चाहिए, यानी दोनों को शख्सी तौर पर निजात का तजर्बा होना चाहिए, शख्सी तौर पर वो यीशु मसीह पर ईमान रखते हो। नंबर 2, वो अपनी शख्सी और ख़ानदानी ज़िंदगी में यीशु मसीह की फरमाबरदारी करते हो। तीसरे नंबर पर वो यीशु मसीह की तालीमात पर अमल करते हो और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हो। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि मसीही ख़ानदान ही क्यों इतना ज़्यादा अहमियत का हामिल है और खुदा मसीही ख़ानदान के ज़रिए से क्या काम लेना चाहता है। तो इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर पैदा किया, लेकिन गुनाह की वजह से वो शक्ल इंसान की बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बल्कि बिगड़ गई और इंसान खुदा की उन सिफ़ात को, उन खूबियों को इस रुए ज़मीन पर पूरे तौर पर दिखाने के लिए नाकाम हो गया। और फिर खुदावंद यीशु मसीह जब आए, खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी सलीबी मौत के वसीले से हमारी इंसान की उस शबीह को फिर से बहाल किया और उस शबीह के बहाल होते ही हमारा खुदा के साथ राब्ता, रिश्ता बहाल हुआ और इसके साथ ही हमारी वो तमाम बरकतें, वो तमाम नेमतें भी बहाल हो गई।
اب ایک مسیحی خاندان جب وجود میں آتا ہے تو خدا کی وہ ساری صفات، خدا کی وہ ساری برکتیں، خدا کا وہ سارا اختیار جو اس نے انسان کو، بابا آدم اور اماں حوا کو بطور پہلے جوڑے کے، پہلے خاندان کے دیا تھا، وہ پھر سے ظاہر ہونے کی امید بنتی ہے۔ اور مسیحی شوہر اور مسیحی بیوی جو حقیقی طور پر یسوع مسیح کی شخصیت کا، ان کی نجات دی ہوئی نجات کا تجربہ رکھتے ہیں، وہ جب ایک ہوتے ہیں تو وہ اپنے خاندان کے اندر ان خوبیوں کو ظاہر کرنے کے لیے خدا کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، ہر روز، ہر لمحہ۔ اور پھر جب وہ خدا کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، یسوع مسیح کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں، تو وہ اپنے اندر سے ان خوبیوں کو، ان اوصاف کو، ان صفات کو ظاہر کرتے ہیں جو خدا کا انسان کے لیے، خاندان کے لیے اور اس نسل انسانی کے لیے مقصد ہے۔ یعنی محبت، خوشی، اطمینان، احترام، وفاداری اور بے شمار ایسی خصوصیات ہیں جن کا تجربہ ہم پورے طور پر مسیح یسوع کے بغیر نہیں کر سکتے۔ آسمان کی بادشاہی کو وسعت دینے کے لیے خدا مسیحی خاندان کو استعمال کرتا ہے، اور خدا یہ بھی چاہتا ہے کہ مسیحی خاندان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کے لیے بھی ایک جوڑا جو مسیحی ہوتا ہے، حقیقی مسیحی ہوتا ہے، وہ اس کو خدا کی بادشاہی کے اوصاف اس کو بتانے کے لیے، خدا کی بادشاہی میں رہنے سہنے کے لیے اور نجات پانے کے لیے تیار کر سکے۔ آج کی ایپیسوڈ میں یقیناً آپ کے لیے ایک رہنمائی ملی ہے کہ مسیحی جوڑا جو ہے، مسیحی خاندان جو ہے، وہ کس طرح سے وجود میں آتا ہے۔ سب کا بہت شکریہ، آپ نے اب تک میرا ساتھ دیا، اور آئندہ بھی اسی طرح سے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ پھر ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں۔